गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस का जो चैप्टर है जीवन की क्रियाएं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन की क्रियाएं क्या होती हैं। जीवन की क्रियाएं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे कुछ क्रियाएं मूल क्रियाएं करने होती हैं जिसे हम जीवन की क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं में जैसे होता है पोषण ग्रहण करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना, वाष्पोत्सर्जन करना, प्रजनन, वृद्धि, विकास, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो जीवन की क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। जीवन की क्रियाओं में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण बताते हैं कि क्या होता है। पोषण, सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण क्या है। एक व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास के लिए जो ग्रहण किया जाता है, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसे ऊर्जा मिलती है, उसको हम पोषण कहते हैं। पोषण की जो विधियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला है स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी यानी कि जीव जंतुओं द्वारा या और पेड़ पौधों द्वारा जो स्वयं वो भोजन बना के ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि स्वपोषी में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो पौधे भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के द्वारा ही बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रक्रिया में पौधे का जो वर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से वो सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 6CO2 प्लस 6H2O यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जो जल होता है वो प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6C6H12O6 यानी कि क्या होता है ऊर्जा प्लस 6O2 और ऑक्सीजन मुक्त करता है, यानी 6 जो होता है वो ऑक्सीजन मुक्त करता है। अब हम इसमें जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो पहला है इसमें पर्णहरित। पर्णहरित क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? जो पत्तियों का हरा रंग होता है उसको हम कहते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। ये प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया के लिए होता है। दूसरा है प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जो पौधे हैं अपना भोजन इसकी कमी से बना नहीं पाएंगे। तो जो प्रकाश की क्रिया है, सूर्य के प्रकाश की क्रिया है और क्लोरोफिल मिल के ही वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ही वो अपना भोजन बनाते हैं। फिर आता है जल। जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल भी आवश्यक होता है, जिससे कि वो भोजन बनाने में आवश्यक होता है। ये जल जो होता है पौधे जो होते हैं ये जल को अवशोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में पड़ती है। यह पौधे को वातावरण से विनिमय द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी ये बाह्य वातावरण से हमें प्राप्त होता है, जिससे कि ये फिर बाद में ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने आपको बताया स्वपोषी पौधों के बारे में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बताते हैं विषमपोषी पौधे, यानी जो ये अपना भोजन दूसरों पे आश्रित रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये कहलाते हैं विषमपोषी पौधे। ये विषमपोषी पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पौधे। तो सबसे पहले हम जानेंगे परजीवी। परजीवी क्या होता है?
जो दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी पौधे कहलाते हैं। ये पूर्ण रूप से आश्रित भी होते हैं और आंशिक रूप से आश्रित भी होते हैं। जैसे अमरबेल का जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो ये जो गुड़हल होता है, बबूल होता है, इन पौधों पर ये आश्रित होता है। जो चंदन का पौधा होता है वो आंशिक रूप से परजीवी कहलाता है। ये खनिज लवणों एवं जल के लिए दूसरे पौधों पर ये आश्रित होता है। अब हम आ जाते हैं मृतजीवी। मृतजीवी ये पर्णहरित पौधे होते हैं और ये अपना भोजन जो होते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। अब बात जाते हैं सहजीवी। सहजीवी पौधे क्या होते हैं? जो दो पौधे होते हैं जो साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन का पौधा होता है, वो सहजीवी का एक अच्छा उदाहरण होता है। ये फिर आ जाते हैं कीटभक्षी पौधों पे। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाले दलदली क्षेत्रों में रहते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। जैसे कि घटपटी, डायगोनिया और ड्रोसेरा जो पौधे होते हैं वो कीटों को अपने आप में ग्रहण करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया है कि पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। वो स्वपोषी और विषमपोषी के आधार पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जंतु जो होते हैं अपना भोजन जो है ग्रहण करने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ये जो भोजन ग्रहण करते हैं इनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और जीव द्रव्यों का निर्माण होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। जो उनको चोट पहुंच गई है उसकी मरम्मत के लिए होता है, प्रजनन के लिए होता है। ये जो पोषण है जो उन्हें प्राप्त होता है ये इन सभी कार्यों में मदद करता है। इनको वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जंतुओं में जो पोषण के प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है पूर्णभोजी पोषण। इसमें जो होता है इसमें जीव जो होता है वो मुख से अपना भोजन ग्रहण करता है और इसके बाद भोजन ग्रहण करने के बाद उसका अवशोषण, स्वांगीकरण होता है और ये जो क्रियाएं होती हैं जंतुओं में निम्न प्रकार से होती हैं। ये जो भोजन होता है वो शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जो जीव होते हैं इन रूपों में पाया जाता है। शाकाहारी यानी ये पूर्ण रूप से जो होते हैं वो केवल शाकाहारी भोजन यानी कि पेड़ पौधों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे हिरण हुआ, बकरी हुए, ये केवल घास फूस आदि चीज़ों को ये ग्रहण करते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो मांस खाने वाले जंतु होते हैं। जैसे शेर, चीता, सांप जो होते हैं ये मांसाहारी में आते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रूपों में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, कौवा हुआ, ये जो होते हैं ये सर्वाहारी जीवों में आते हैं। इसी प्रकार मृताहारी पोषण जो होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके रूप में वे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े और जो केचुआ होता है वो। परजीवी क्या होता है? जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जूं, खटमल, फीता कृमि जो होते हैं वो जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ये आपने पढ़ा जीवों के पोषण के बारे में, जीवों एवं पौधों के पोषण के बारे में।